बच्चों, let's read this question. So the given direction is the answer to each of the following question is a single digit number ranging from 0 to 9. The correct answer of this question is number A, B, C, D, C is 4, 0, 9 respectively. Then the correct darkening of the bubbles should be shown on the side. Okay. So देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन आपको 8 drops of water each having a charge of 3 into 10 to the power minus 9 coulomb having surface potential 2 volt कोल्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप. ओके, ये क्या करता है, कोलाप्स करता है, एक सिंगल ड्रॉप को बनाता है. व्हाट इज द सरफेस पोटेंशियल ऑफ द न्यू ड्रॉप. हमें क्या बताना है यहाँ पर, न्यू ड्रॉप का आपको यहाँ पर सरफेस पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें सरफेस पोटेंशियल निकालना है. सरफेस पोटेंशियल देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रॉप्स के पास चार्ज है, तो चार्ज है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो कौन सा पोटेंशियल है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. Here we need to find out the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिफाइन करते हैं V इज इक्वल टू, हम कैपेसिटर के केस में आपको हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, तो पोटेंशियल को क्या लिखते हैं हम, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल. ओके, ये क्या आपका किसी स्फीयर के लिए क्या होता है, दिस इज द पोटेंशियल जिसकी रेडियस क्या है R. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा. अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 3 into 10 to the power 9 को हम कोलैप्स करके एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जब ड्रॉप बनेगी तब आपकी वॉल्यूम तो रिमेन्स कांस्टेंट रहनी चाहिए, वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए. ओके, तो देखिए इनिशियली इसकी वॉल्यूम क्या है, 4/3 इंटू 5 इंटू कैपिटल आर का क्यूब. ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी. ये किसके इक्वल होगी आपकी, n टाइम्स 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब. ओके, हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी, 8 आर क्यूब. ओके, और यहाँ से हम आर की वैल्यू को लिख सकते हैं, आर की वैल्यू आ गई 2r के इक्वल आ जाएगी. ओके, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2r आएगी, माइनस 2r का कोई मतलब नहीं होता, तो हम r इजिकल टू 2r लिख सकते हैं. ओके, सो आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2r हो जाएगी. ओके, अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. क्या करना है, पोटेंशियल. हमें देखिए इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 कूलम. ओके, अब हम इस फॉर्मूला 1 में क्या रखेंगे, इस वैल्यू को पुट करते हैं. तो देखिए आपको 2 वोल्ट तो इसकी वैल्यू गिवन है. चार्ज कितना आपका, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. ये क्या आपका चार्ज है, देखिए चार्ज गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. ओके, इजिकल टू कितना होगा आपका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. आर क्या होगा, देखिए स्मॉल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो आर क्या होगा आपका, स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ये क्वेश्चन हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन की हुई है. अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू सरफेस पोटेंशियल. हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू सरफेस पोटेंशियल. मान लीजिए न्यू सरफेस पोटेंशियल आपका कैपिटल वी है. ये कैसे फॉर्म हुआ है, हमने क्या किया, तो देखो 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को क्या किया हमने, 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को हमने कोलैप्स किया और मर्ज किया, जिससे आपका एक सिंगल ड्रॉप बना. ओके, तो हम इस पर कितना चार्ज लिख सकते हैं, इस पर हम चार्ज रखेंगे 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल आर. इसकी रेडियस देखिए कितनी, यहाँ से कैपिटल आर बिग स्क्वायर की. ओके, अब ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ओके, अब हमें क्या यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए बच्चों, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2/v आ जाएगा. ओके, और क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 3 इंटू 10 टू द पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाली टर्म से आपका आएगा कितना, 1/r डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, नीचे नीचे हो गया आपका 8/r. ओके, इसको देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 2/v इज इक्वल टू 1/r इंटू ऑफ ओवर r बाई 8. ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2/v इज इक्वल टू 1/r इंटू कैपिटल आर. कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, 2 टाइम्स स्मॉल आर. ओके, तो ये आपका यहाँ से इतना इक्वल हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपका आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल आपका 8 के इक्वल आ गया, कितना, 8 वोल्ट. ओके, सो दिस विल बी अवर पोटेंशियल. हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और कितनी आ गई आपकी, 8 वोल्ट के इक्वल आ गई. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.